A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम पाठ 16 परीक्षा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने अभी तक पाठ में पढ़ा था कि कैसे सरदार सुजान सिंह राजा की शर्त को मानने के बाद अलग अलग समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं राज्य के लिए नया दीवान के लिए, राज्य के नए दीवान को ढूंढने के लिए, और कैसे वहाँ से बहुत विचित्र और अलग अलग तरह के लोग आते हैं और यहाँ रुकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में ज़रा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। अब संध्या तक ये सब खिलाड़ी हॉकी खेल रहे थे। बहुत अच्छे से खेल चल रहा था कि कौन हारा कौन जीता अभी तक तय नहीं हो पाया था। दोनों ही ओर से खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे थे। जो उनके खून की गर्मी थी उनसे उनकी आंखें और चेहरे दोनों लाल हो चुके थे। वे हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय हो न सका। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। इस मैदान में ज़रा दूर हटकर एक नाला था। वहाँ पर एक नाला था जहाँ पर कोई पुल ना बना था। उसके अंदर से ही लोगों को जाना पड़ता था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले ही रहे थे कि किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अब एक किसान उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर की ओर ना चढ़ सकती थी। अब नाले में कीचड़ भी था और थोड़ी ढलान और चढ़ाई ज़्यादा थी, तो वो गाड़ी जो उसकी थी वो ना चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। अब उसके वो बैल कमज़ोर थे और बहुत जो बोझ था बोरियों का, अनाज की बोरियों का, वह बहुत अधिक था, तो गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही थी। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा होता। किसान इतना परेशान था कि ना तो वो जा पा रहा था ना आ पा रहा था। बैलों को मारता और गाड़ी को छोड़कर भी वहाँ नहीं जा सकता था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। अब इसी बीच खिलाड़ी जो खेल रहे थे वो अपने वो डंडे लेके घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा। किसान ने एकदम से सहमी हुई आंखों से उनको देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। अब वे सब अजनबी थे, तो किसान भी थोड़ा डर गया, सहम गया कि इनसे मदद मांगना ठीक होगा या नहीं होगा। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। खिलाड़ियों ने भी देखा देखा करके आगे चले गए। सहानुभूति ना थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। सहानुभूति तो थी नहीं, उन लोगों में स्वार्थ भी था और अपने को बड़ा समझने का उनमें मद था। उदारता और भाईचारे का तो नाम भी ना था। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर पूछा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? अब एक जो इंसान था वहाँ पे, एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। उसके पैर में चोट भी लग गई थी, फिर भी उसकी निगाह जब गाड़ी में पड़ी तो वह मदद करने के लिए रुक गया और पूछा उसने, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? अब किसान एकदम थोड़ा डरा सहमा था, अजनबी भी है और थोड़ा लंबा चौड़ा भी था वो, तो थोड़ा वो सहम गया था। हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। अब किसान तो गाड़ी पे चला बैठ गया और जो वो युवक था गठीले बदन वाला, उसने पहियों को ऊपर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। अब कीचड़ इतना था, वो जो लड़का था, जो युवक था, उसके जो पैर थे वो पूरे कीचड़ में हो गए थे, तो भी उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा।
बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने भी कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब बैलों को भी ऐसा लगा कि किसी का सपोर्ट मिल रहा है, तो बैलों ने भी अपने पूरा जो दम था वो लगाया और युवक के दम से वो गाड़ी नाले के ऊपर निकल गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। अब किसान ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, आपने मुझे इस कठिन समय से निकाल दिया, नहीं तो मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब युवक ने हंसकर कहा कि क्या मुझे कुछ इनाम देते हो? तो किसान ने भी गंभीर भाव से कहा कि भगवान चाहेंगे, नारायण विष्णु भगवान चाहेंगे तो दीवानी जो देवगढ़ की जो दीवानी है जिसके पद के लिए सब लोग आए थे वो आपको मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। वह मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब उस युवक को थोड़ा सा लग गया कि हो सकता है ये सुजान सिंह हो, ये दीवान सुजान सिंह हो, जिनका चेहरा मोहरा भी थोड़ा वैसा मिल रहा है, आवाज़ भी मिल रही है, और वो भाप गया कि ये शायद वही हैं। फिर वह किसान मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यदि हम गहराई में नहीं डूबेंगे, हम गहराई से मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें मोती कहाँ से मिलेगा? तो हमें गहराई में जाने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। मतलब सब लोग इतने एक्साइटेड थे, जैसे क्लास में आप लोगों को मॉनिटर बनाते हैं तो टीचर्स चुनते हैं कि कौन मॉनिटर बनेगा, आप लोग कैसे एक्साइटेड हो जाते हो, ऐसे ये सब भी एक्साइटेड थे कि अब कौन बनेगा दीवान। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब किसी कोई खुश हो रहा, कोई निराश हो रहा, क्या पता क्या होगा, सब इसे सोच रहे हैं, पता नहीं किसका नसीब जागेंगे और किस पर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत रईस लोग होते हैं, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। सब वहाँ के रईस लोग, धनाढ़ लोग, राज्य कर्मचारी, दरबारी, दीवानी, उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए, सब अपने अपने अच्छे रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर आ गए और उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि कौन बनेगा। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय द्वारा वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। आत्मबल वो होना चाहिए जो विपत्ति आने पर वीरता के साथ उसका सामना करे, ना कि हार कर अनदेखा कर दे उसे। और उसका हृदय बहुत उदार हो, जो गरीबों की सेवा करे, दया भाव रखे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अब ऐसे तो लोग बहुत कम होते हैं जो इतने अच्छे हों, और जो हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। और प्रसिद्धि, कीर्ति का अर्थ है प्रसिद्धि, और वे हैं जो कीर्ति, प्रसिद्धि और मान के शिखर पर बैठे हुए, बहुत प्रसिद्धि के शिखर पर बैठे हैं ऐसे लोग, उन तक हमारी पहुँच नहीं, हम उन तक नहीं पहुँच सकते। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। पंडित जानकीनाथ वहाँ के दीवान घोषित किए गए। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार का दल की आंखें उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब जो राज्य के जो कर्मचारी थे उन्होंने जानकीनाथ की तरफ देखा तो उन आंखों में तो सत्कार था, पर जो उम्मीदवार दल थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी कि ये कैसे जीत गया। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, चाहे
वाह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। उसका चित्त, उसका मन, हृदय बिल्कुल स्थिर है। अगर वो धोखा भी खाएगा तो भी अपने कर्म और धर्म से वो नहीं हटेगा। ऐसा ही इंसान हमको चाहिए था दीवान के लिए। और ये जो कहानी है हमारे मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना था, उन्होंने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के समीप लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद की कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।